हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो से चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। और अ, जब भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप अपने आप को यमराज जी का सेवक बता रहे हैं, यमराज जी का दूत बता रहे हैं, तो आपको तो धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए। दंड कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, सबको एक साथ दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। ये जब क्वेश्चन करे तो यमदूतों ने बहुत सारी ज्ञान दिया है हमें कि कैसे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते जाते हैं, जीव अज्ञ है और देह मानते हैं अपने आप को। बहुत सारे श्लोकों में बताया कि हम फंसते चले जाते हैं, निकलने का मार्ग ही नहीं ढूंढते हैं। और उसके बाद एक जन्म एक जन्म एक जन्म इस तरीके से हम वासनाओं के कारण पढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद एक श्लोक में जो आपके सामने स्क्रीन पर ये बताया कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो मुक्ति के उपाय में उन्होंने कहा कि केवल भगवान की भक्ति और भक्तों का संग है, जिसके द्वारा ये जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसको खत्म किया जा सकता है। अब उसके बाद अब जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो सामने अजामिल पड़े हैं ना, इसको हम क्यों ले जा रहे हैं। हम इसको नरक में इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि इसने बहुत पाप किए हैं। और दांत पीसते हुए कह रहे हैं कि इतना महापापी है, मतलब क्रोध प्रकट कर रहे हैं, इतना महापापी है कि इसको तो वहीं ले जाना चाहिए। तो अब वो अजामिल के पापों का वर्णन स्टार्ट कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये एक नंबर का पापी है, इसे ले, इसको हमें ले जाने दीजिए, ये एक नंबर का पापी है। उसके पापों का वर्णन करने के लिए और उसे नरक में ले जाने के लिए सबसे पहले अजामिल के इतिहास का वर्णन कर रहे हैं कि उसका मतलब क्या पास्ट था, क्या था। पूरी उसकी हिस्ट्री अभी बताएंगे। और उसके अन्याय का वर्णन कर रहे हैं। अन्याय का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पहले वो शुद्ध था, फिर अशुद्ध हो गया। पढ़ेंगे हम तब समझेंगे। पहले वो शुद्ध था, फिर अशुद्ध हो गया, गिर गया, एक्चुअली उसका पतन हो गया। ठीक है। तो ये बताएंगे कि ये कैसा था और कैसा हो गया है अब। और ये महापापी है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसने नहीं छोड़ा। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। अयम ही शुद्ध संपन्ना शील वृत्ता गुणालया धृत व्रतो मृदुर्दांता सत्य वांग मंत्र विच्छुची गुर्वन्या गुर्गण्या वृद्धानां सुश्रूरन हंकता सर्वभूत सुहृत साधुर मित वागन सूयका। अनुवाद और तात्पर्य बाय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन, अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु और सुशील था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है। और वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु, अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का हमेशा आदर करता था। निस्संदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह ना तो व्यर्थ की बातें करता था, ना किसी से ईर्ष्या करता था। अब आप देखिए, अभी इनके गुणों का वर्णन किया गया है। अजामिल के ऐसे गुण हैं, ऐसे गुण हैं जो मतलब क्या ही बोला जाए, इतना इतने गुण मानते हैं जो अजामिल है। तो बताया जा रहा है कि शुद्ध संपन्न। शुद्ध संपन्न का अर्थ क्या है कि ये बहुत सुना,
इसने अपने गुरुजनों से, अजामिल ने अपने गुरुजनों से, ब्राह्मणों से, संतों से, महात्मा से बहुत सुना है भगवान के बारे में, शास्त्र पढ़े हैं, वैदिक ग्रंथ का अध्ययन किया है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें भगवान के बारे में सुनने को मिलता है। अब सोचिए, ये इतना ऊंचा उठा हुआ ब्राह्मण था। पहले बात तो ये कन्याकुब्ज ब्राह्मण था। कन्याकुब्ज ब्राह्मण हमने पढ़े हैं, बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसके बाद ब्राह्मण में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण अजामिल में प्रेजेंट थे। ठीक है, और उसके बाद भी इतना ऊंचा ऊपर उठने के बाद जो है ये गिरे। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुनने से हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है। सुनने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखा गया है शील। श्लोक से देखिए आप। पहला भी आपको बता दिया गया कि श्रुत संपन्न का मतलब क्या है। श्रुत, श्रुत मतलब होता है सुनना, बहुत सुना भगवान के बारे में। दूसरा गुण क्या बताया जा रहा है, शील व्रत गुण आलया। तो शील व्रत गुण आलय का मतलब क्या है, शील मतलब सुंदर, व्रत मतलब नम्र स्वभाव, बहुत शील अच्छा मधुर स्वभाव था। हमेशा मीठी वाणी बोलता था, कभी दूसरों को कष्ट देने वाली वाणी नहीं बोलते थे, और नम्र स्वभाव था। अपने से बड़ों से हमेशा नम्रता से प्रेजेंट होते थे। अपने से जो बराबर के थे उनसे मित्रता रखते थे, और जो अपने से निम्न थे उन पे दया का भाव रखते थे। ठीक है। और शीलवान का जो था, खजाना थे, बहुत शीलवान थे, बहुत सभ्य थे, बहुत अच्छा करेक्टर था उनका। और गुणों के घर कहे जा रहे हैं, मतलब गुणों का अर्थ क्या है, गुणालय का मतलब क्या है, बहुत सारे गुण इनमें प्रेजेंट थे, जैसे क्षमा करना, सत्य बोलना, सहनशील होना, हर बात पर रिएक्ट नहीं करना, उसको सहनशील कहा जाता है। अपने चित्त को सम रखना, सुख आए दुख आए बट सम रखना, ये सारे गुण उनमें प्रेजेंट थे। दूसरा क्या लिखा जा रहा है, नेक्स्ट लिखा जा रहा है गुण धृत व्रत। धृत व्रत का मतलब क्या है कि बहुत सारे व्रतों का पालन इन्होंने किया हुआ था, बहुत सारे व्रत लिए हुए थे, और अपने व्रत में जो थे वो दृढ़ संकल्प थे। ये नहीं एकादशी आ गई और पूछना पड़ रहा है कि हमारा पारण टाइम रह गया तो कल कैसे क्या करना है, वो सब नहीं था। जो दृढ़ व्रत जो लिया था उसमें दृढ़ थे, बहुत सारे व्रतों का पालन करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला व्रत कहा जाए तो वो ब्रह्मचारी व्रत होता है, वो भी इन्होंने लिया हुआ था। और एकादशी व्रत, ये सब व्रत इन्होंने लिए हुए थे। उसके बाद लिखा है मृदुर दांता। मृदु दांता का मतलब क्या है कि इनका जो स्वभाव था वो बहुत मृदु था। मृदु भाषा, जो ब्राह्मण योग्य भाषा होती है उसका प्रयोग करते थे, किसी से भी कठोर नहीं बोलते थे। और दांता जो वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है इंद्रियों पर कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर, सेंसेस पे कंट्रोल था, अपने मन पे कंट्रोल था, व्यर्थ की बातें नहीं करते थे। सबसे उत्तम होता है कि जिह्वा पे सिर्फ भगवान की ही बातें आए, और व्यर्थ की बात नहीं बोलते। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ था। कहने पर इस पर एक एक गुण पे बहुत ज्यादा डिटेल में समझा जा सकता है, बट अभी हम सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में लेके ही चल रहे हैं कि बहुत शील स्वभाव था इनका। ठीक है, फिर आगे लिखा है सत्यवान। तो सत्यवान थे, हमेशा सत्य बोलते थे। सत्य बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। धर्म के चार पिलर हैं जिसमें से तीन पिलर टूट चुके हैं, सिर्फ एक पिलर बचा हुआ है कलयुग में, एंड दैट इज सत्य। और अगर वो भी हमने छोड़ दिया तो कैसे धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो सत्य बोलना चाहिए। और तो सत्यवान बोलने का यहाँ पे दो मीनिंग बताए जा रहे हैं। एक तो हमेशा सत्य बोलते थे, दूसरा भगवान की ही बात बोलते थे, तो भगवान की ही बात सत्य होती है। तीसरा लिखा है, फिर सॉरी तीसरा कह रही, नेक्स्ट लिखा है वांग मंत्र। वांग मंत्र का अर्थ है यहाँ पर वैदिक मंत्र के ज्ञाता थे। वेद आदि ग्रंथों का ज्ञान था उन्हें, मंत्र पढ़ते थे। आजकल के लोग जैसे न्यूज़पेपर, सुबह सुबह उठते ही न्यूज़पेपर, मतलब भागते भागते से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। नहाए हो धोए हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वही न्यूज़ इस पे पढ़ेंगे, वही न्यूज़ उस पे पढ़ेंगे, जहां मिल जाए वहां न्यूज़ पढ़ेंगे। ट्रेन में चले जाओ तो न्यूज़ की बातें हो रही होंगी, 10 आदमी लोग बैठे हैं तो न्यूज़ की बातें कर रहे होंगे, 10 पास पास शॉप हो तो न्यूज़ की बात हो रही होगी, पान वाले की शॉप पे चले जाओ तो न्यूज़ की बात हो रही होगी। यही हो रहा होता है। तो वो सब नहीं था। भागवतम, गीता, रामायण, ये सब पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो
ये सब वो करते थे। वास्तव में वो एक भक्त थे, बट गिर गए। ठीक है। आगे क्या लिखा है? छुछी। छुछी मतलब शुद्धि, शुद्धता। तो दो टाइप की शुद्धता होती है, स्वच्छता होती है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का अर्थ है कि एटलीस्ट 2 बार स्नान, वैसे तो 3 बार बताया जाता है, बट एटलीस्ट 2 बार स्नान करना चाहिए। और अंदर की शुद्धता का अर्थ है मन साफ होना चाहिए। और मन साफ का सबसे बड़ा तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जाप करिए, उससे अपने आप मन साफ हो जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम। तो गुरुजनों की सेवा हमेशा करते थे। गुरुजनों में गुरु तो होते ही हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, चाहे हमारे दीक्षा गुरु हो चाहे हमारे शिक्षा गुरु हो। उसके अलावा गुरु में जो भी हमसे बड़े हैं, जैसे हमारे माता पिता, बड़े लोग, जो भक्ति शास्त्र हमें पढ़ाने वाले हैं, ये सब आएंगे। तो इन सब की सेवा वो करते थे। दूसरा अग्नि। अग्नि लिखा है ना, अग्नि सेवा करते, नियम से हवन यज्ञ ये सब करते थे। अग्नि के द्वारा देवताओं को, भगवान को भोजन मिलता है, वो देते थे। तीसरा है अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है अतिथि, जो बिना तिथि के, आपको नहीं पता है कौन सी डेट पे आएंगे, वो अपने आप आ जाए, आपको नहीं पता था कि उस डेट पे वो आने वाले हैं, उसको अतिथि कहा जाता है। और जब आपको पता हो कि इस दिन ये मेहमान हमारे यहाँ आने वाले, ये रिलेटिव आने वाले हैं, तो उसको अस्यागत कहा जाता है। तो ये दोनों की सेवा करते थे, चाहे अतिथि आए चाहे अस्यागत आए, दोनों की सेवा करते थे। और अतिथि देवो भव जैसा आप सभी जानते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए। जब कोई हमारे घर आता है, चाहे हमारे दुश्मन क्यों ना आए, तो भी बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। हम भागवतम में एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं, जरासंध। जरासंध असुर है, और भगवान से युद्ध करने के लिए 17 बार उसने आक्रमण किया है। लेकिन जब भगवान अ, अर्जुन और भीम के साथ वेश बदल कर वहां पहुंचे जरासंध के यहाँ, तो जरासंध ने उन्हें तो जरासंध ने जब बाद में पहचान लिया कि ये कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये भीम है, तब भी उनका अतिथि की तरह ही सत्कार स्वागत किया। तो चाहे दुश्मन भी हमारे घर आ जाए, उसका स्वागत, उसका सत्कार हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। और लास्ट में क्या लिखा है? वृद्धना। तो जो वृद्ध है, उम्र में बड़े हैं, दो टाइप से वृद्ध माने जाते हैं। एक जो उम्र में बड़े हो, दूसरा जो हमसे ज्ञान में बड़े हो। उनकी सेवा ये जो थे अजामिल, ये करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या जा रहा है? कहा जा रहा है ये सब हाँ, सुश्रु अहंकार, मतलब अहंकार नहीं था। इतना सारे गुण होने के बाद हमें तो जरा सा गुण आ जाए तो हमें कितनी जल्दी अहंकार आ जाता है, हम तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। पर इतना करने के बाद भी उनमें कोई अहंकार नहीं था। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है? सर्वभूत सुहृत। सब जनों के सुहृत थे। सुहृत का मतलब क्या है? कि सबका हित चाहते थे। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगे हो, सबका, सबका हित चाहते थे। हम तो अब बहुत सीमित हो गए। पहले एक टाइम था लोग अपने देश को लेकर सुहृद थे, फिर और नैरो हुए और अपनी कम्युनिटी को लेकर हो गए, उसके बाद अपने परिवार को लेके हो गए, उसके बाद अपने आप को लेके हो गए, बहुत ज्यादा नैरो होते जा रहे हैं। बट वास्तव में जो भगवान के दास होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो सबके सुहृद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर शरीर में भगवान प्रेजेंट है, हर कोई भगवान का दास है, हर कोई भगवान का अंश है। इसलिए वो सबके सुहृद होते हैं। दैट्स वाई वो हमेशा भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं, भगवान का प्रचार करते रहते हैं। क्योंकि वास्तव में सबका हित ये है कि वो जाप करने लगे, वो कथा सुनने लगे, किसी भी तरीके से भगवान के संसर्ग में आ जाए। ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? हाँ, मित साधु मृत वागन सूयका। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मित वाग मतलब कम बोलते थे, व्यर्थ की बातें नहीं करते थे, जितना जरूरी होता था उतना बोलते थे। ऐसा तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी सेंस किया होगा, फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो झगड़ा हो ही जाता है।
तो ज्यादा बोलने पे झगड़ा हो जाता है, तो लिमिट का बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम बोलो, सांप बिल्कुल ही नहीं बोलता लेकिन डस लेता है, जहर उगलता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कम बोलो, बट जितना जरूरी है उतना हमें बोलना चाहिए। ठीक है। फिर अनसूया मतलब किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते थे, किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते। हम में क्या होता है कि हम दूसरों के गुणों में दोष बहुत निकालते हैं। अरे ऐसा है, अरे ऐसा है, भक्त तो है लेकिन फिर भी ये गलती कर रहा है, तो भैया तुम कौन होते हो जज करने वाले? क्या तुम गुरु हो या कौन हो तुम जो तुम जज कर रहे हो? तो हमें किसी के गुणों में दोष नहीं निकालना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं कर। तो इतने सारे उनमें गुण थे। अब जब उन्होंने इतने सारे गुणों का वर्णन किया यमदूतों ने, तो भगवान के पार्षद तो चकित हो गए कि भैया इतने गुण वाले व्यक्ति को आप नरक कैसे ले जा रहे हो, क्यों ले जाना चाहते हो? तो यमदूत कहते हैं, सुनिए तो सुनिए, यही तो हम बता रहे हैं आपको कि ये इतना अच्छा होकर भी इतनी कितनी गलती किया है। आप उसके पापों को आप सुनिए, इतना अच्छा था, इतने गुण थे इसमें, भैया पहले से खराब होता चल जाता, इतने अच्छे गुण थे, बट एक गलती के कारण ये कैसे कैसे पापों में पड़ गया। सुनिए आप, रुकिए अभी, थोड़ा सब्र करिए, सुनिए। तो आप लोग भी सुनिए। और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं एक मूवी देख लेते हैं, एक एड देख लेते हैं, एक पार्टी में चले जाते हैं, किसी से कैसी भी बात कर लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो आइए देखते हैं। एकादासो वनम याता पितृ संदेशक द्रिध्वजा आदाय तत् आवृत्ता फल पुष्प समित कुशान ददर्श कामिनं कच्छ क्षुद्रं स भुजिष्यया पीत्वा च मधुमेरेयं मदागूढित नेत्रया मत्तया विशलथन्निव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् हसन्तम् हसंत मन यांतिके। अब क्या हुआ गलती? एक बार ये ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक दो प्रकार की घास लेने जंगल गया। घर वापस आते समय उससे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज होकर एक वेश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा था। ये शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था मानो ये उचित आचरण हो। ये शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे में घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। तो देखिए क्या हुआ। एक बार ये ब्राह्मण यानी कि अजामिल अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, भाई ब्राह्मण है तो उन्हें यज्ञ आदि पूजा इत्यादि करना होता है, तो उसके लिए उन्हें फल चाहिए थे, फूल चाहिए थे, कुशा घास चाहिए थी। तो पिता ने कहा कि बेटा ये ले आओ। तो अपने पिता, क्योंकि अपने पितृ भक्त है ये, पिता की आज्ञा का, माता पिता की सेवा करते हैं, तो जैसे ही पिता ने कहा कि ले आइए, तो ये जंगल में जाते हैं और जंगल से सारा सामान ढूंढते हैं। वहां पर घूमने नहीं गए थे, ये जंगल में अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने गए थे। तो उन्होंने फल पुष्प लकड़ी घास इत्यादि जो सब मंगवाया था पूजा की सामग्री, वो सब लेने के लिए गए। तो गए तो वहां पर सब, ये सब कहीं से फूल तोड़ रहे हैं, कहीं से फल तोड़ रहे हैं, ये सब तोड़ लिए और ले लिए। अब वन से लौट रहे हैं, तो लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक कामी, कामी अर्थात स्त्री लंपट, यहाँ पे कामी कहने का अर्थ है स्त्री लंपट शूद्र को देखा। और वहां पे एक वैश्या को देखा, वैश्या को तो देखा, साथ में देखा। और वो जो वैश्या थी वो मदिरा पान की हुई थी,
और जिसके कारण नशे में उसकी आंखें घूम रही थी, इतना ज्यादा पान कर लिया था, इतना ज्यादा डोज ले लिया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उसे ये दृश्य देखना नहीं चाहिए था। उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी, अभी आप पढ़ेंगे आगे। अगर जैसे कुछ दिख भी गया ऐसा सीन, तो उसको इग्नोर करके सीधे करके निकल जाना चाहिए। कुछ अगर ऐसा हो जाए, इन केस दिख भी जाए, बट उस गजामिल ने गलती ये कर दी कि वो उस दृश्य को देखते रह गए। तो उन्होंने क्या किया, देखना स्टार्ट करा उस सीन को। तो प्रथम बार, आज तक उन्होंने ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा था, अब प्रथम बार ऐसा देखा। और बहुत भारी पतन है एक्चुअली ये। मनुष्य शराब पिए से बुद्धि नष्ट हो जाती है पूरी तरह। आजकल तो स्त्रियों पुरुषों इसको ड्रिंक को बहुत ही कॉमन और बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही मॉडर्न समझ रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता कि उनकी गति क्या होगी। अच्छा, तो जब इतनी शराब पी ली है, इतनी ज्यादा शराब पी ली है कि पूरी तरह मद हो गई है, उसे नहीं पता उसके वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, कुछ होश नहीं है उसे। और पूरी तरह आचार भ्रष्ट हो गया है, ये भी नहीं देख रहे हैं कि रास्ते में तो कम से कम ये सब ना करें, तो वो रास्ते में आलिंगन ये सब खेल रहे हैं, आपस में ये सब कर रहे हैं, एकदम निर्लज होकर। तो इस तरह से अजामिल ने ये सब देखा। अब क्वेश्चन आता है कि अजामिल ने ये क्यों देखा ये दृश्य। तो दो तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। पहला रीजन जो महाराज जी बता रहे थे, मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, कि कई जन्मों के पाप होते हैं हमारे, पिछले 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 बहुत अनंत जन्म है हमारे, अनादि काल से। तो इतने जन्म के पाप थे, वो सब एक साथ इकट्ठा हो गए और उसको प्रेरित करने लगे कि देख देख देख। तो कई बार हमने अपनी जिंदगी में भी ऐसा देखा होगा, अपनी लाइफ में भी ऐसा देखा होगा, कुछ चीजें ऐसी होती है हम करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन ऐसा लगता है अंदर से कोई हमें फोर्स कर रहा है, करो करो करो। तो वही चीज है कि हमारे पाप उस टाइम हमें प्रेरित कर रहे होते हैं, मति ऐसी हो जाती है। दूसरा रीजन, कि उसके जितने भी सुकृति थी, उसके जितने भी पुण्य थे, वो एकत्र कर रहे थे। अब पुण्य क्यों कहा जा रहा है भाई, अगर ये दृश्य नहीं देखता तो अपने घर वैश्य नहीं लाता, वैश्य नहीं लाता तो आगे अपना पुत्र का नाम नारायण नहीं रखता, और नारायण नहीं रखता तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तो इसको आप अपनी तरफ से सोच लीजिए, आप कौन सा साइड देखना चाहें। ठीक है, ऊपर दृष्टि से बात करें तो हम पाप की ही बात करते हैं, कि पाप का परिणाम ये हुआ कि बहुत पतन उनका जो है हो जाएगा। जो भी हो, खैर, मतलब अगर हम पुण्य की तरफ करके देखें तो उन्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन नहीं होता, और भगवान के पार्षदों का दर्शन कोई आम बात नहीं है। तो एक तरीके से हम ये भी मानते सकते हैं कि उनकी सुकृतियां खट्टी है, जो भी हो। तो उन्होंने ऐसा दृश्य देखा। उसके बाद क्या हुआ। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेना बहुना परिरंभितां जगाम हेच्छया वशं सहसैवा विमोहिता। ये शूद्र हल्दी के चूड़ से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वैश्य का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी, और वह सम्मोहित होकर उनके वश में हो गया। तो अजामिल ने देखा कि वो वैश्या उस शूद्र को आलिंगन किए हुए है, और बाहों में हल्दी लगाए हुए। हल्दी ऐसा बताया जाता है कि ये जो डिजायर्स होती है, लस्ट डिजायर्स को इंक्रीज कर देती है। तो लगाए हुए था। इसे देखकर अजामिल विमोहित हो गया, मोहित हो गया। ये कितना खुश है। जैसी माइंड में ये चीज आया ना, गए, उसे लगा, कह रहा है कि ये कितना खुश है, देखो कितना प्रसन्न दिख रहा है। मन में भिन्न भिन्न विचार करने लगा। जो उसका स्वभाव था एक्चुअली, पूजा पाठ ये सब, मन को इंद्रियों को कंट्रोल रखना, उससे भिन्न विचार उसके मन में आने लगे। उसके मन में आ गया कि ये कितना सुखी है, क्या मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा, मैं कब इस व्यक्ति की तरह उस स्त्री का आलिंगन करूंगा। अब काम वासना उसके हृदय में जगने लगी, और ये विचार चला गया कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं पिता के लिए सेवा के लिए आया हूं, मैं श्रेष्ठ कुल का ब्राह्मण हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। सब कुछ चला गया उसके माइंड से, कुछ नहीं रहा। श्रीला प्रभुपाद जी इस प्रसंग में बताते हैं कि एक बार शूद्र वैश्य को इस तरह देखने पर
अजामिल गिर गया, तो जो लोग डेली टीवी में इस टाइप का कुछ देखते हैं, सीरीज देखते हैं, उनका क्या होगा? आजकल, सॉरी, अजामिल वास्तव में बहुत एलिवेटेड पोजीशन से गिरा, बहुत ऊंची पोजीशन से गिरा है। बहुत बड़ा पतन है। इसलिए कृष्ण भावनामृत में सबसे भारी पतन, सॉरी, सबसे भारी प्रतिबंध, मतलब जो बाउंडेशन बोलो आप, इसी चीज पे लगाई जाती है कि स्त्री और पुरुष के प्रति जो कामना है वो भक्ति के जीवन को नष्ट कर देती है बेसिकली। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए सही टाइम पे विवाह कर लेना चाहिए और एक स्त्री एक पुरुष व्रत में धारण करना चाहिए। ठीक है, आगे क्या हुआ? स्तंभयन् आत्मनात्मानं यावत् सत्वं यथाश्रुतं न शशाक समाधातुं मनो मदन वेपितम्। उसने धैर्य पूर्वक स्त्री को ना देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी काम इच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, पर अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध ना सका। तो अजामिल ने अपनी बुद्धि से, अपने पेशेंस, धैर्य रखकर मन के द्वारा यथासंभव रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये दृश्य मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए, बट फिर भी रोक नहीं पाया। मन को वश में नहीं कर पाया और वो दृश्य जो था वो देखता रहा। हाँ। यद्यपि वो विवाहित था, वो ऑलरेडी, अजामिल जो है यहाँ पे मैरिड है, विवाहित है, फिर भी उसके मन में हो गया कि उसे इस वेश्या के साथ ही रहना है। यहाँ एक संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य का गांव, सॉरी, ज्ञान कभी कभी काम नहीं करता है। काम हमेशा भगवान आते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। उसी टाइम अगर हम कहने लगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो उस टाइम नाम जाप करो, दैट विल बी सेव अस ओनली। तो अतः किसी भी व्यक्ति को गलत जगह पे पांव रखना है और वो सोचे कि मैं देख लिया हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है सोचना। वो गिर ही जाएगा। इसलिए हमें सारा अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेना चाहिए कि हे कृष्णा, हमारी रक्षा कीजिए। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, ऑल्दो वो विवाहित है, लेकिन फिर भी उनका मन उस वेश्या में रम गया है और वो चाहते हैं उस स्त्री के साथ रहना। आगे क्या हुआ? तन्निमिता स्मरा व्याजाग्रह ग्रस्तो विचेतना तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मादविर रामः। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्य के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया और ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। तो ये काम रूपी जो ग्रह है, जैसे हम कहते हैं ना, मंगल ग्रह से ग्रस्त हो गए, शनि ग्रह आ गया, इस पे आ गया काम ग्रह। काम ग्रह ने अजामिल को ग्रस्त कर लिया। और जैसे जब किसी पे भूत ग्रस्त हो जाता है, भूत आ जाता है, तो उसे कुछ नहीं याद रहता कौन है क्या नहीं। ऐसे इनको काम आ गया, अब इन्हें कुछ याद नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये भक्त है, इन्हें क्या करना चाहिए, इनके कर्तव्य क्या है, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। और काम से इतना ग्रस्त हो गए, उस स्त्री के अलावा इन्हें कुछ और ही दिख नहीं रहा है। उसी समय, मतलब उसी के बारे में सोचते रहते हैं, बस वो स्त्री चाहिए, मुझे वो चाहिए, दुनिया की सब चीजें कुछ भी याद नहीं है, बट जो नहीं है उसी पे मन जा रहा है कि वो स्त्री चाहिए, मैं कब उस स्त्री को लाऊंगा, कब उसके साथ रहूंगा। तो कोई स्मरण नहीं रहा कि मुझे पूजा करनी है, पिता की सेवा करनी है, वेद अध्ययन कर रहा है, नथिंग, स्नान आदि सब कुछ बंद, सब कुछ बंद होता चला गया। और उस वैश्य का ही चिंतन करते रहे और अपने जो धर्म से गिर गए।
और ये दशा कई दिन तक चलती रही, सोचते रहे उसके बारे में। और फाइनली जब उनसे रहा नहीं गया तो जैसे तैसे पूछ पाछ के उस वैश्या का पता लगाया, और उस वैश्या को अपने घर इतना पैसा दिया कि उस पैसे के कारण पहले उसको संतुष्ट किया और फिर उसे अपने घर ले आए, जबकि वो विवाहित थे और इतने उच्च कुल के ब्राह्मण है। और एक पब्लिक, जो महाराज जी ने वर्ड यूज किया है मैं वो बोल रही हूँ, पब्लिक स्त्री को घर लिया है। और उनकी पत्नी जो थी वो पूरी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, फोकस इस पे कर रही हूँ, पाप आप देखते जाइए, पाप फिर भी उद्धार हो जाएगा। तामेव तो ईशा तामेव तोषयामासा पितरेणा अर्थेन यावता ग्रामे रामनुरमे कामे प्रसीदेत यथा तथा। इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्य को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वैश्य को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। जबकि उस अजामिल की पत्नी ऑलरेडी थी, बट जितना धन उसके पास था अपने पिता का, तो उत्तराधिकार दिखाना, तो अपने पिता का पूरा धन उस वैश्य को तुष्ट करने में लगा दिया। उसने कहा ये लाओ, ये ला के दे दिया, उसने कहा वो लाओ, वो ला के दे दिया, कुछ भी नहीं सोचा क्या सही है क्या गलत है, ना थे, जो कहा वो ला के उसी क्षण दे दिया, पूरी तरह तुष्ट करने लगे। अब अजामिल का सिर्फ एक ही आराध्य है, एक ही की पूजा करते हैं, और वो है वैश्य। जो भी उनके ब्राह्मण कर्म थे, जो भी उनकी भक्ति थी, वो सब करना उन्होंने छोड़ दिया। अब उनकी आराध्य एक बन गई है, एंड दैट इज दैट वैश्या। स्वयं बिना खाए पिए रह लेते, बस उसको तुष्ट करना है। पहले तो पिता के पैसों से उसे तुष्ट किया, जब वो पैस तुष्ट किया, जब वो पैसा खत्म हो गया, तो हम पहले पढ़ चुके हैं 4 तरीके से, जो है चोरी करके, अपहरण करके, छल करके, जुआ खेल के, इस तरीके से कमाने लगे और इस तरीके से उस वैश्या को तुष्ट करने लगे, संतुष्ट करने लगे। और वो जो भी मांगती, कपड़ा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये चाहिए, वो वैसे उसको लाके दे देते। अब यमदूत कहते हैं कि आप इसे बचाने की कह रहे हैं, ये वैश्या का राधे था। पिता का धर्म करने के बाद किस तरीके से इसने पैसा कमाया वो हम समझ ही चुके। विप्रम स्वभार्यां प्रणाम कूले महती लंबिताम विसर्जा चिरात पापा स्वैरण्यापांग विदधि। चूंकि उसकी बुद्धि वैश्या की काम पूर्ण चितवन से बिंद चुकी थी, अतः शकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। आ, पति का अर्थ होता है कि जो अपनी पत्नी का पालन पोषण करे, पत्नी का पालन पोषण करे। पालन पोषण करता है कि उसको अगर कपड़े की जरूरत है, धन की जरूरत है, संतान की जरूरत है, जो जरूरत है, वो उसको भोजन की जरूरत है, वो उसको प्रोवाइड कराए। तो जो उसकी पत्नी थी वो एक अच्छे कुल की थी और ब्राह्मणी थी। फिर भी उन्होंने उस एक बार जब वो उसको घर लेकर आए, मतलब वैश्या को जब वो घर लेके आए, तो स्वाभाविक बात है स्त्री पूछेगी कि किसको लिए आए हो भाई। तो जब वो उसको लेके आए, उन्होंने टेढ़ी नजर से, तिरछी निगाह से पूछ लिया कि ये किसको लिया है, उसको भगा दो नहीं तो मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा जाओ। और अपनी जो स्त्री है उसको घर से निकाल दिया। ना सिर्फ स्त्री को निकाला, उनके माता पिता ने रोका तो माता पिता तक को घर से निकाल दिया। माता को निकाल दिया, पिता को निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, पाप गिनते जाइएगा आप लोग। यतस्ततश्चोपनिन्ने न्यायतो न्यायतो धनम बवारास्य कुटुम्बन्या कुटुम्बम मंदधीरयम्। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु वैश्य की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहा वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से हो। और
उस वैश्य के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। तो पैसा पहले अपने पिता का खर्च किया, फिर उसके बाद नहीं बचा तो जिस तरीके से पैसा मिलता था, चाहे वो न्याय का तरीका हो, चाहे वो अन्याय का तरीका हो, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे किसी की चोरी करना पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, चाहे अपहरण करना पड़े, जो करना हो पड़े, उसने उस पैसे से उस वैश्या का भरण पोषण किया। और उसके बच्चों का, वैश्या के बच्चों का नहीं पता होता कि वो किसके बच्चे होते हैं, बट वो इतना लिप्त हो गया था काम बुद्धि में कि उनका भी भरण पोषण वो करने लगा। और ब्राह्मण वैसे तो, वैश्य किसी के घर में रहे तो वैसे ही कितना गलत है, और ब्राह्मण के घर में रहे तो उसकी तो बात ही क्या कहा जाए। अपने परिवार का नहीं, उस कुटुंबिनी के कुटुंब का पालन कर रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपने कुटुंब का पालन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं है। ठीक है, उसका पालन वो कर रहा है, जिसका मुख भी नहीं देखना चाहिए जिस स्त्री का, उसका वो संग कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। दो तरीके के गलत कर रहे हैं, एक तो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, दूसरा गलत स्त्री का पालन कर रहे हैं, गलत परिवार का पालन कर रहे हैं। एक श्लोक और लेंगे लास्ट। यदस्तु शास्त्रम उल्लंघ्य स्वैराचरैत गर्हिता अवर्तता चिरम कालम अघायुर शुचिर्मलात्। इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वैश्य द्वारा भोजन करने में बड़े ही अन उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई। इसलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अछूत अस्वच्छ है और निश्चित कर्मों में लिप्त रहता है। अब बता रहे हैं कि हम इसे क्यों नरक ले जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने शास्त्र का उल्लंघन किया है, ये अपने मन के अकॉर्डिंग चलने लगा है, जितने श्रेष्ठ लोग हैं सबकी निंदा करने लगा है। आप इसके गांव के लोगों से पूछ सकते हैं कि ये कितना पापी है, इसने अपने पिता को निकाल दिया, माता को निकाल दिया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, और एक वैश्य के साथ रह रहा है। वैश्य के साथ भी झूठी शराब खाता है, उसका झूठा खाना खाता है, उसकी झूठी शराब पीता है, और वास्तव में कहा जाए तो ये मल खा रहा है। इसलिए इसका पूरा जीवन पापमय है। हमें किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, सिर्फ भगवान का झूठा हम खा सकते हैं और गुरु का झूठा खा सकते हैं। हाँ, पत्नी जो है अपने पति का और बच्चों का, छोटे बच्चे हैं तो खा सकती है, बाकी किसी का झूठा में नहीं खाना चाहिए। जो आजकल दिखता है ना, एक प्लेट में एक दोने में खा रहे हैं, वो नहीं खाना चाहिए actually। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि पूरी तरह पाप में लिप्त हो चुका है, इसलिए हम इसको नरक में ले जा रहे हैं, तो कृपया आप इसे ना रोकें। आज हम यही रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम सुनेंगे आगे अजामिल के बारे में और क्या। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। एक ही पेज बचा था, एक ही श्लोक बचा है तो उसको कर ही लेते हैं। तथा एनम दंडपाणे सकाशम कृत किल्बिषम नश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुध्यति। इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां ये अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और उस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इतना पाप करने के बाद भी कोई प्रायश्चित करता तो छोड़ा भी जाता, बट इसने कोई भी प्रायश्चित नहीं किया, बिल्कुल मरणासन स्थिति तक भी ये पाप ही करता रहा है। तो अब हम इसको इसके हित के लिए, इसकी शुद्धि के लिए यमराज जी के पास ले जा रहे हैं, नरक ले जा रहे हैं, वहां इसकी पिटाई होगी, नरक में बहुत इसकी पिटाई यातना दी जाएंगी, जिससे ये शुद्ध हो जाएगा। तो कृपया हमें रोके नहीं विष्णु दूत जी, हमें इसे ले जाए। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु